हेलो नमस्कार साथियों, मेरी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गौतमी गंगा गोदावरी के बारे में। प्राचीन काल में गौतम नाम के एक सिद्ध ऋषि थे। अपने आश्रम में वे अपनी पतिव्रता पत्नी अहल्या के साथ रहते थे। उस तपोवन में अन्य बहुत सारे तपस्वी अपने परिवार के साथ रहते थे। एक बार देवराज इंद्र ने किसी के अपराध से क्रुद्ध होकर इस क्षेत्र में वर्षा बंद कर दी। भयंकर अकाल पड़ गया। इससे सभी तपस्वी वनवासी बहुत दुखी हुए। वे सब मिलकर गौतम के पास आए और अकाल से पीड़ित अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर प्रार्थना की कि किसी प्रकार इस अकाल को आप दूर करें तथा वर्षा कराए। वनवासी प्राणियों के इस कष्ट को देखकर गौतम ऋषि ने वरुण देवता की घोर तपस्या की। वरुण देवता प्रकट होकर बोले, मुनिवर, परोपकार के लिए आपकी इस कठोर तपस्या से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। आप वर मांगिए। तब गौतम ने कहा, वरुण देवता, आप जल के देवता हैं। अनावृष्टि से यहां या भयंकर अकाल पड़ा है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। अन्न जल के अभाव से अब तो लोग मरने की स्थिति में आ गए हैं। आप जल वर्षा कीजिए जिससे वनस्पति पैदा हो। तब वरुण ने कहा, मुनिवर, देवराज इंद्र के कोप से यह स्थिति पैदा हुई है। मैं इंद्र की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूं? गौतम ने कहा, वरुण देव, फिर तो वर देने की बात कहकर उसके पूरा न करने का आपको पाप लगेगा। ऐसा गौतम ने कहा। लोगों के अकाल मृत्यु से भी आप पाप के भागी बनेंगे। तब वरुण ने कहा, मुनिराज, मैं वर्षा तो नहीं कर सकता, पर आपकी तपस्या और अपने वरदान की रक्षा के लिए मैं आपको नित्य फल देने वाला अक्षय जल स्रोत प्रदान करता हूं। आप अपने आश्रम में कहीं भी एक गड्ढा खोदिए, मैं उसे जल से भर दूंगा। वह अक्षय जल कुंड तुम्हारे नाम से विख्यात होगा और इस क्षेत्र की जलापूर्ति उससे निरंतर होती रहेगी। गौतम ने एक छोटा सा गड्ढा खोदा है। गड्ढा खोदा ही था कि वह निर्मल जल से भर गया। उस कुंड से चाहे जितना पानी ले, वह समाप्त ही नहीं होता था। इस प्रकार जल की व्यवस्था होने से अनावृष्टि का संकट दूर हो गया। सर्वत्र मंगलमय वातावरण तथा धन धान्य उत्पन्न होने लगा। एक बार गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को कमंडल में जल भरकर लाने को कहा। शिष्य जब वहां जल लेने गए तो वहां कई ऋषि तथा तपस्वियों की पत्नियां जल भर रही थी। उन्होंने शिष्यों को जल लेने से मना कर दिया और कहा, अभी तुम जाओ, जब हम लोग पूरा जल भर लेंगे तब उसके बाद में आना। शिष्यों ने बहुत कहा कि गुरुजी को पूजा अर्चना के लिए थोड़ा सा जल चाहिए, पर उन औरतों ने एक न सुनी, बल्कि यहां तक कह दिया कि इस तपोवन में यह जल कुंड गौतम की अकेली संपत्ति नहीं है। साथियों, ये कहानी एंड तक देखना, आपको पता चलेगा गौतमी गंगा के बारे में। तब यहां तक कह दिया कि जल कुंड गौतमी की अकेली संपत्ति नहीं है, हम सबका भी इस पर पूरा अधिकार है। शिष्य निराश होकर बिना जल लिए वापस आ गए और गौतम को सारी बात बताई। गौतम पूजा पर बैठे थे, कुछ न बोले, पर अहल्या ने एक शिष्य के हाथ से कमंडल लिया और जाकर अन्य औरतों को हटाकर जल भर लिया। इससे अन्य ऋषि पत्नियों ने अपने को अपमानित महसूस किया और जाकर अपने पतियों से अहल्या के व्यवहार की निंदा की। उस आश्रम के अन्य ऋषि और तपस्वियों ने इसे अपना अपमान समझा और गौतम से बदला लेने के लिए एक षड्यंत्र रचा। एक दिन एक मरियल सी बूढ़ी गाय को उन्होंने गौतम के खेत में चराने के लिए छोड़ दिया
और सब चुपचाप दूर खड़े हो गए। गौतम ने जब उस गाय को अपनी खेती को चरते देखा तो उसे हटाने के लिए आए और हाथ में एक तिनका लेकर उसे हटाने लगे। गाय तो पहले से कांप रही थी। तिनके के लगते ही वह गिर पड़ी और मर गई। गाय के गिरकर मरते ही ईर्ष्यालु ऋषि और तपस्वी सामने आए और गौतम को गौ हत्या के पाप का भागी बनाया और भागी बताया। उन्हें उस स्थान से बहिष्कृत कर दिया। विवेश गौतम क्या करते? उन्होंने गौ हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और गौतम से वर मांगने को कहा। गौतम ने कहा, आशुतोष, मुझ निर्दोष को गौ हत्या का पाप लगा है, उससे मुझे मुक्ति दिलाई, मुझे निष्पाप कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ भगवान शंकर ने कहा, ऋषिवर, तुम निष्पाप ही हो। तुम्हारे साथ दुष्टों ने छल किया और मरणासन्न गाय तुम्हारे खेत पर भेजकर तुम्हारे आश्रम पर अपना अधिकार करने का गौ हत्या का बहाना बनाया। मैं अपनी जटा में प्रवाहित गंगा को तुम्हें निष्पाप करने के लिए जल देने को कहता हूं और यही गंगा तुम्हारे उस जल कुंड में पहुंचकर गौतमी गंगा के नाम से प्रवाहित होगी। यह गौतमी गंगा पापनाशक तथा मुक्ति प्रदायिनी होगी। मैं स्वयं इसके तट पर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करूंगा। वही गौतमी गंगा गोदावरी के नाम से आज प्रसिद्ध है तथा उसका उद्गम नासिक में एक छोटा सा जलकुंड आज भी है। इसी के तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। साथियों, ऐसी भक्तिमय कहानी को सुनने के लिए मेरी YouTube चैनल भक्ति युग को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही भक्तिमय कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय शिव शंकर।